हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे बॉर्डर ब्लॉक की, क्या बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी होता है, कौन से वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है, बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस क्या क्या है और कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार कोड देख लेते हैं कि अभी के लिए हमारा कोड कैसा लिखा हुआ है, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट समझेंगे और फिर उसके बाद में जो भी इसकी वैल्यूज होती है उसका एक डेमो अपन देखेंगे। ठीक है, तो कोड की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा कोड अभी अपन ने लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे जस्ट एक हमने हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, और एक हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, और यहाँ पे एक हमारे पास टाइटल आ रहा है टैब पे टेक्सचर मैथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे H2 से हेडिंग डालेंगे और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, क्या डाला, बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी इन CSS। इसके बाद आपको इसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही हम ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे को आज की जो हेडिंग है वो शो हो गई, बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन जब तक पता नहीं होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप सिंपली उसको आंसर कर सकते हो कि बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी एक CSS की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 प्रॉपर्टीज का एक साथ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे सपोज आपको बॉर्डर की विड्थ भी सेट करनी है, स्टाइल भी सेट करना है, कलर भी सेट करना है, तो इन तीनों के लिए अलग अलग आप वैल्यूज ना पास करके सिंपल एक ही प्रॉपर्टी से तीनों को स्पेसिफाई कर सकोगे, तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी या फिर बॉर्डर ब्लॉक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड मतलब किसी भी चीज को लेस लाइन्स ऑफ कोड में लिखना। सपोज आपने 3 वैल्यूज आपने स्पेसिफाई की, तो इसको तभी समझ पाओगे तो अपन पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली तीनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, फिर उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, अब इनमें 3 वैल्यूज मेनली कंसिडर होती है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, जिसमें से बॉर्डर स्टाइल जो है वो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपने बॉर्डर स्टाइल पास नहीं किया तो बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट आपको शो नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से मैंडेटरी वैल्यू कौन सी है, तो बॉर्डर स्टाइल जो है वो मेन रहेगी। ठीक है, और जो CSS की बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है किसके, बॉर्डर प्रॉपर्टी के। अभी बॉर्डर अपन ने सेपरेटली नहीं पढ़ा, वो भी एक शॉर्ट हैंड है, जब भी सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने जैसे बॉर्डर का कलर या विड्थ की वैल्यू पास नहीं करी, उसको ओमिट किया, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू आपके सेट हो जाएगी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, बट चीज़ें मेन तब क्लियर होंगे जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाऊंगा जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट हमारी ये है, यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, उस डिव पे हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, किसके थ्रू, इसके बॉर्डर ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो डिव बना लेते हैं। डिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे डिव एलिमेंट का यूज़ करना है। इस डिव एलिमेंट में हमें क्या करना है, हमें इसकी ID प्रोवाइड करनी है। तो ID आप यहाँ पर डालोगे, ID इक्वल बॉक्स, जहाँ पे कैपिटल B के साथ में हमने बॉक्स लिखा है। कैपिटल B बार बार मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी कैपिटल लेटर्स के साथ डाला है तो वही आपको यूज़ करते टाइम भी रखना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ID स्पेसिफाई कर दी बॉक्स नेम से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे को इसकी CSS लिखनी है। तो CSS लिखने के हमारे पास 3 मेथड हैं, या तो हम इंटरनल CSS लिख सकते हैं, इनलाइन लिख सकते हैं, या फिर
एक्सटर्नल। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हो, तीनों मेथड में ये वर्क करेगा। अभी मैं जो इस डेमो में यूज़ करूँगा वो होगा इंटरनल CSS, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट है कि CSS और HTML में आपको साथ में शो कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, स्टाइल एलिमेंट, क्योंकि स्टाइल के थ्रू ही आप इंटरनल CSS लिखोगे। अब हमें इस डिव को एक्सेस करना है, तो डिव को एक्सेस करने के लिए हैश और बॉक्स हमने लिख दिया, ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हमने डाल दिए, और उसके बाद में अब हमारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ओल्डर अप्रोच दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और फिर उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे बॉर्डर ब्लॉक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 पिक्सल का बॉर्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ यूज़ करूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा 5 पिक्सल, सेव करूँगा। उसके साथ में मुझे अब अप्लाई करना है बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल में अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, और इसमें मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल सॉलिड, ठीक है। और मुझे इसको कलर भी प्रोवाइड करना है, तो कलर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया बॉर्डर कलर, और कलर आ जाएगा अपना रेड। तो हमने क्या करा, 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बॉर्डर दिख रहा है। इसकी विड्थ और हाइट भी हमने सेट करनी है, तो पहले विड्थ हाइट डाल देते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं डिव की विड्थ फॉर एग्जांपल 900 पिक्सल्स, और डिव की हाइट 600 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आपको एक प्रॉपर यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। चाहिए तो आप इसका पिक्सल विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस बॉर्डर की 20 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बॉर्डर दिख रहा है 20 पिक्सल का जिसका कलर रेड है और जो सॉलिड स्टाइल को फॉलो करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो फिल हो गई, हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है कि एक बॉर्डर आ गया, रेड कलर का आ गया, 20 पिक्सल का आ गया। बट यहाँ पे लाइन ऑफ कोड हमने कितने कर दिए, 3 लाइन्स ऑफ कोड। तो ये अगर किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, और ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट में एकदम ऑप्टिमाइज कोड लिखते हो, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें नया लिख के हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ही बार में इन तीनों वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं शॉर्ट हैंड वैल्यू के थ्रू। कैसे देखते हैं, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे इसका इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्टार हैश स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये हम यूज़ करके कमेंट कर देंगे इसके इम्पैक्ट को। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब ये वाला आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। अब सेम चीज़ अप्लाई करेंगे बट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉर्डर ब्लॉक का। तो आपको लिखना है बॉर्डर हाइफन ब्लॉक। अब इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, अभी ब्लॉक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बॉर्डर ब्लॉक मुझे करना है 20 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव, रिफ्रेश। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सपैंड, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से बॉर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर ब्लॉक में जैसे हमने कोई वैल्यू नहीं पास करी तो वो क्या दिखा रहा है, टॉप और बॉटम पे, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे एक चीज़ और मैं दिखा, सॉलिड रेड हमने डाला। अब क्या करेंगे, अगर जैसे मैंने पिक्सल्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी, सिर्फ मैंने सॉलिड रेड पास किया, तो उस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है पिक्सल की 1 पिक्सल, वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम करेंगे क्या, बॉर्डर हाइफन ब्लॉक, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, स्टार्ट एंड है ना, बॉर्डर ब्लॉक कोलन, और यहाँ हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल ब्लू 10 पिक्सल डॉटेड। तो क्या होगा उस केस में, ये हमने डाला ब्लू 10 पिक्सल डॉटेड, तो इस केस में क्या होगा, वो तीनों वैल्यूज कंबाइंड होके आपको यहाँ पे एक बॉर्डर शो करेगी, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट आप सेट कर सकते हो जैसे भी आपको सेट करना है, बट ओवरऑल हमने क्या किया, एक बॉर्डर को अप्लाई करके एक ही लाइन में ये तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या किया हमने, जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी वो तीनों प्रॉपर्टी को एक ही लाइन में शो किया और ब्लॉक डायरेक्शन में शो किया। अब ब्लॉक डायरेक्शन क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, आउटपुट सिर्फ टॉप और बॉटम में दिख रहा है,
जो बॉर्डर है वो सिर्फ टॉप और बॉटम में दिख रहा है। उसका रीजन बस यही है कि हमारा जो बॉर्डर है वो ब्लॉक डायरेक्शन में है। ब्लॉक डायरेक्शन में क्या होता है, टॉप और बॉटम पे ही आपको वहां पे दिखेगा, राइट और लेफ्ट बॉटम बॉर्डर शो नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लॉक में मेनली हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड जब हम बॉर्डर को सिर्फ बॉर्डर के साथ यूज करेंगे और वहां पे ही अप्लाई करेंगे तो आपको, अब मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक की जगह सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, इसका कंप्लीट बॉर्डर शो हो रहा है। बट जब हमें इसे ब्लॉक डायरेक्शन में शो करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या करेगा, टॉप और बॉटम पे ही आपको शो करेगा। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं और उसके थ्रू हम 3 वैल्यूज को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ब्लॉक डायरेक्शन में आएगा। इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है व्हाट इज ब्लॉक डायरेक्शन, तो आप बता सकते हो कि ब्लॉक डायरेक्शन में आपका जो बॉर्डर है वो टॉप और बॉटम पे शो होगा, लेफ्ट और राइट पे शो नहीं होगा। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया बॉर्डर के ब्लॉक बॉर्डर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।